नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। ऐसे में रिजल्ट्स आने के बाद बीजेपी कैसे कांग्रेस पर भारी पड़ गई या कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ कि वो चुनाव हार गई, इस पर खबरों की दुनिया में विश्लेषण जारी है। पर असल में इसके पीछे की क्या वजह है, चलिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल हरियाणा में कई सीटों पर मुकाबला काफी क्लोज रहा। यहां हम बीजेपी की रणनीति को कुछ पॉइंट से समझ सकते हैं। बीजेपी की रणनीति नंबर 1। दरअसल बीजेपी की रणनीति में उम्मीदवारों की भरमार भी शामिल है। खबरों की दुनिया में एक चर्चा यह भी है कि बीजेपी ने अप्रत्यक्ष रूप से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और ऐसी स्थिति में एंटी बीजेपी वोट बट गए, जिसका नुकसान कांग्रेस को कई सीटों पर उठाना पड़ा। कांग्रेस की हार की दूसरी वजह माइक्रो प्लानिंग। दरअसल बीजेपी ने इस रणनीति के तहत क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटों पर बड़ी रैलियों के अलावा डोर टू डोर कैंपेन पर भी भरोसा किया। बात रणनीति नंबर 3 की, दलितों पर फोकस। बीजेपी ने महज 5 महीनों के भीतर लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए जातीय सम्मेलन किए। साथ ही कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी सैलजा के खिलाफ हुई जातीय टिप्पणी को भी मुद्दा बना लिया, ताकि दलितों के बड़े वोट को अपने पाले में शिफ्ट किया जा सके, जिसका फायदा बीजेपी को दलितों के लिए रिजर्व 3 सीटों पर जीत के साथ मिला। रणनीति नंबर 4, ओबीसी मैनेजमेंट। अब कुछ महीने पहले स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी ने हरियाणा की कमान एक ओबीसी के हाथों में सौंप दिया था और साथ ही नए सीएम सैनी ने सरकार में आते ही ओबीसी के लिए कई योजनाएं लॉन्च कर दी। आगे चलकर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी ओबीसी के लिए कई योजनाओं को शुरू करने का वायदा भी किया, जिसने ओबीसी समाज को बीजेपी से बांधे रखा। अब इन महत्वपूर्ण फैसलों के दम पर बीजेपी ने हरियाणा चुनाव तो जीत लिया, पर क्या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के पास कोई और भी रणनीति है जिसके दम पर वो आने वाले अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसमें महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो चुनाव है जिसे बीजेपी किसी कीमत पर जीतना चाहेगी और इंडी गठबंधन ये मौका छोड़ना नहीं चाहेगी। क्योंकि अगर विपक्ष ये चुनाव भी हार जाता है तो ऐसे में विपक्ष की लोकसभा चुनाव की जीत जरूर फीकी पड़ जाएगी।